2013 का वाक़या है करम के शाह फैसल कॉलोनी का। अजीमपुरा में जो है करम के एक खातून ने जो है अपने शोहर को ज़िबा करके उसका सालन बनाया। अब वो पका दिया, सालन पका, गोश्त उसने बना दो पतीलों में चढ़ाया हुआ था। 2 पतीले उसने चढ़ाए हुए थे ऑलरेडी। अपने दोनों पतीले रिकवर किए, गर्दन यहाँ से काट के और डिफ्रीजर में रखी हुई थी ऊपर। बाजू वगैरह उसने जो है बड़े, मतलब कि जैसे आप उसको कह ले कि एक एक्सपर्ट कसाई काटता है ना, उस तरीके से उसने ज्वाइंट अलग किए हुए थे। कि चौधरी असलम के घर पे ब्लास्ट हुआ था डिफेंस में, दरख्शां थाने में। बिल्कुल। तो वो जो ब्लास्ट है ना, वो आज भी मैं नहीं भूल सकता उसको। कि उसके अंदर एक बच्चा था, एक बच्चा और एक वालदा, गालिबन वो स्कूल टीचर थी और बच्चा उन्हीं के साथ पढ़ने जाता था। बच्चा बड़ा मतलब कि मासूम था। जब वो एक्सपायर हुआ तो वो ऐसे लग रहा था जैसे वो सो रहा है। उसके यहाँ से कोई चीज़ लगी है और पीछे से यहाँ से निकल आई। अब्दुल्ला शाह गाजी जो ब्लास्ट हुआ था, आप यकीन माने कि हम लोग जो है ऊपर छत तक गए, हमने पीसेस चुन के लेकर आए। तो और उसका नाम के गालिबन ये जरदारी साहब का जो है एक सिक्योरिटी इंचार्ज था, उसका नाम तो मुझे पता नहीं, शेख के नाम से था, न्यू टाउन के पास हुआ था। तो वो भी, उसका सर जो था, ब्लास्टर का जो सर था, वो तीसरी मंजिल से निकला था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महामज़रा। हमने अक्सर जो है वो बहुत से नेशनल हीरोज़ देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं इस माशरे के लिए। लेकिन आज मैं आपको उन हीरोज़ से मिलाऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, और उनकी जैसी खिदमात कोई आम इंसान दे भी नहीं सकता। इस वक्त मैं एधी के सर्द खाने में मौजूद हूँ, और हम अक्सर अपने कानों से सुनते हैं वाक़यात, लेकिन कभी उनको महसूस नहीं करते, कभी उनको देखते नहीं हैं, कभी उनको जीते नहीं हैं। कैसे कैसे हालात और वाक़यात ये लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, और वहाँ पर ये एक नेशनल हीरो की तरह पहुंचकर किस तरह से इंसानी खिदमत करते हैं और कैसे कैसे खौफनाक हादसात अपनी आंखों से देखते हैं, आइए आपको भी बताते हैं। तो सर, नासिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो पिछले 20 सालों से एडी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। नासिर भाई के तजुर्बे में ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियाँ हैं, ऐसे दिल दहला देने वाले एक्सपीरियंसेस हैं जो एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम देख रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं, लेकिन हम वो जी नहीं रहे होते, और नासिर भाई ने अपनी आँखों से बहुत कुछ देखा है। बात करते हैं नासिर भाई से और जानते हैं कि ये 20 साल इनके किस तरह से गुजरे एडी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई, 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है। 20 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत तजुर्बा इंसान को हासिल हो जाता है, और आप जो काम कर रहे हैं वो काम ऐसा है कि 20 साल इसमें गुजारना, मैं समझती हूँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत मुश्किल है। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने ये सोचा क्यों कि आप इस तरह से खिदमत करें इंसानियत की? देखिए, हम उसका नाम के उस वक्त तो आपको पता है कि एक सिर्फ पीटीवी होता था। तो 20 साल अगर पीछे चले जाएं जी बिल्कुल ऐसे तो ही है। ज़्यादा चैनल नहीं थे। तो एडी साहब को देखते थे, अखबारों में एडी साहब को पढ़ते थे। तो एडी साहब का जो है, जो मिशन था, उसके बारे में सोचते थे कि एडी साहब में ऐसी क्या खास बात है कि वो जो है हर काम करते हैं और दुनिया उनको पहचानती है, दुनिया उनको मानती है। तो ये सोच के जो है हम एडी में आए, और भी मेरे 2-4 दोस्त हम इकट्ठे आए थे। तो बस तब से हम तकरीबन यही हैं। अच्छा, जब आपने ये जॉब ज्वाइन कर ली, यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, तो उस वक्त अंदाज़ा था कि जो आगे ज़िंदगी में देखना पड़ेगा, उस चीज़ का कुछ अंदाज़ा था आपको? देखिए, उस वक्त तो नहीं था, मगर मुझे चौथे दिन आइडिया हो गया था। चौथे दिन ही मुझे एक मतलब कि लावारिस डेड बॉडी पे भेजा, जो 15 से 16 दिन पुरानी डेड बॉडी थी। तो मेरे जो उस्ताद हैं और उनके साथ में गया, तो उनके साथ जो है उस बॉडी को रिकवर किया। तो उस वक्त तो बड़ा खौफ भी आया और बड़ी स्मेल भी आई, मगर फिर उस्ताद ने समझाया कि भाई, ये काम का हिस्सा है, अगर आप इसको महसूस करोगे तो आप काम नहीं कर सकोगे। मैंने सुना है कि
मुर्दा इंसान की बदबू जो है वो आम मुर्दा जानवर से भी ज्यादा खराब होती है, क्या ये बहुत ज्यादा हकीकत है? बहुत ज्यादा होती है, और हवा से दूर तक फैलती है। जहाँ तक हवा जाती है वहां तक वो फैलती है, क्योंकि इंसान जो है, इंसान को तदफीन का हुक्म है। और आप अगर किसी जानवर को देखेंगे तो उसकी उसी हिस्से में स्मेल होगी, आप उससे क्रॉस करेंगे तो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, मगर इंसान की स्मेल जो है वो काफी दूर तक जाती है। कैसे बर्दाश्त करते हैं आप? बस अब तो आदत हो गई है सनम के। अब तो खैर हमारा एक मिशन होता है कि अब जाहिरी बात है, एक बॉडी, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, गली सड़ी है, बदबूदार है, उसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। अब लोग, आम पब्लिक तो उसके पास नहीं जाएगी ना, काम तो हम ही लोगों ने करना है। तो बस यही सोच के करते हैं कि भाई करना तो हमने ही है, और तो कोई नहीं आएगा करने के लिए। इवन के आपने बाज़ जगह पे देखा होगा कि पुलिस भी पीछे हट जाती है, तो उस वक्त हम एडी वाले ही जो है ना वो डेड बॉडी को रिकवर कर रहे होते हैं। अभी 4 दिन पहले जो है यहाँ करीब में ही एक तकरीबन 11 से 12 दिन पुरानी जो है डेड बॉडी थी, वो हमने रिकवर की। तो क्या हालत में मिलती हैं इस तरह की डेड बॉडीज? ख़त्म हो चुकी होती है, मतलब कि कीड़े पड़ गए थे, डिफ्यूज़ हो गई थी सब जगह। हाथ पाँव का जो है मांस जो है वो झड़ना शुरू हो गया था। तो इसमें जो है थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इसको कैसे जो है ना आपने इसको कवर करना है और कैसे आपने इसको शिफ्टिंग करनी है। तो ये हम अपने जो है ना एक आधे जूनियर को जो है वो साथ लेकर जाते हैं। जैसे मैं भी लेकर गया, मैंने उसको सारा काम समझाया, भाई हम नहीं होंगे तो आपने भी तो करना है ना। तो इस तरीके से जो है हम मतलब कि किसी न किसी जूनियर को साथ लाजमी लेकर जाते हैं। एक तकरीबन 2013 का वाक़या है करम के शाह फैसल कॉलोनी का। अजीमपुरा में जो है करम के एक खातून ने जो है अपने शोहर को ज़िबा करके उसका सालन बनाया था। अब वो पका दिया सालन, पका गोश्त उसने बना दो के? दो पतीलों में चढ़ाया हुआ था, 2 पतीले उसने चढ़ाए हुए थे ऑलरेडी। हमने दोनों पतीले रिकवर किए, गर्दन यहाँ से काट के और डिफ्रीजर में रखी हुई थी, ऊपर डिफ्रीजर में रखी हुई थी। और बाजू वगैरह उसने जो है बड़े, मतलब कि जैसे आप उसको कह ले कि एक एक्सपर्ट कसाई काटता है ना, उस तरीके से उसने ज्वाइंट अलग किए हुए थे, सारे ज्वाइंट उसने अलग किए वो हुए थे। अकेली खुद ने उस औरत ने किया था? उसके साथ एक उसका भांजा था और एक और, मतलब कि 2 लड़के ही थे, इतनी कम उम्र के लड़के थे वो। मेरा तो ख्याल है कि उनका काम नहीं होगा, हो सकता है उसने औरत ने खुद से किया हो। तो मैं जब उसका नाम किया, वो सब तो हमने रिकवर किया, तो हम जिना हॉस्पिटल पहुंचे, तो वहाँ पे उसका एनआईसी मुझे मिला उसी ब्रीफ केस से, जिस ब्रीफ केस में उसने बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। तो उसमें मैंने देखा कि वो एक, मतलब कि आप उसको खूबसूरत भी नहीं कह सकते मगर बदसूरत भी नहीं कह सकते। और आपको पता है हमारे नादरा की तस्वीर कैसी आती है। तो मगर उसको जब मैंने रियल में देखा तो आप यकीन मानिए कि उसके चेहरा इतना भयानक और खौफनाक था। औरत का मतलब कि अमल करने के बाद उसका चेहरा इतना भयानक था। आज भी मुझे उसका नाम याद है, ज़ैनब बीबी उसका नाम था। मैं आज भी उसका नाम नहीं भूलता। और मज़े की बात मैं बताऊं कि ये सब काम करके जब मैं वापस आया घर पे, तो घर पे जो है मेरी वाइफ ने आगे जो है ना वो गोश्त बनाया हुआ था। तो अब आप मुझे ये बताएं कि मैं उस गोश्त को कैसे खाऊं। मैं 3 दिन तक खाना नहीं खा सका। ये मेरा एक, मतलब कि एक तो बहुत ही उसने, अजीबोगरीब औरत वाक़या है। ने बाकायदा जिस्म के गोश्त के टुकड़े बना के मसाले में भुना हुआ था? बिल्कुल मसाले में भुना हुआ था, बिल्कुल मसाला बना हुआ था उसका। और आपने खुद वो पतीले हमने रिकवर खुद किए? पतीले रिकवर किए हैं, बिल्कुल। अपनी आंखों से देखा आपने इंसानी गोश्त का सालन पका हुआ? हाँ हाँ। और मतलब कि एक आम अगर आप सालन देखें ना तो उसमें से खुशबू आ रही होती है, तो इसमें से तो एक अजीबो गरीब किस्म की महक आ रही थी, मतलब कि नाकाबिले बर्दाश्त महक थी। और दूसरा वाक़या जो है ये वाला है गुलशन में, तकरीबन 3 साल पहले की बात है। बकरा ईद, तकरीबन बकरा ईद जो है वो आने वाली थी। तो यहाँ गुलशन ब्लॉक 4 में वाक़या हुआ था। तो उसने भी जो है अपनी बेगम को, शोहर ने अपनी बेगम को मार के और पूरे कढ़ाई में चढ़ा दिया था उसने, और मसाले वसाले डाले हुए थे और चूल्हा नीचे जलाया हुआ था। जब हम पहुंचे हैं, पूरी सालीम औरत, हाँ जी जी, पूरी बीवी जो है वो ऐसी पूरी साबुत उसने जो पतीले में रखी थी। जी, वो वाकई कवरेज मैंने भी करी थी जी। वो भी रिकवर मैंने ही किया क्या था। मनाजिर थे जब आप लोग ही गए थे पहले वहाँ पे? बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे थे। तो
चूल्हा नीचे जल रहा था और वो तकरीबन जो है ना वो बॉयल हो चुकी थी, यानी कि उसका चेहरा वगैरह सब कुछ जो है, चेहरा वगैरह सब कुछ जो है ना वो ख़त्म हो चुका था। समझे कि बाल वाल झड़ गए थे, एक बाजू जो था वो जलने की वजह से गिर गया था, एक टांग जलने की वजह से गिर गई थी। तो इस तरह की सूरत हाल थी, उसको भी हमने तो रिकवर वो किया था। ऐसी बॉडीज को रिकवर कैसे करते हैं फिर आप, क्योंकि वो मैंने भी उसकी कवरेज की थी वाकई की, वो तो ऐसा था कि उसके जहाँ भी हाथ लगाए थे गोश्त हड्डी से अलग हो रहा था। जी, तो किस तरह से फिर लेके आते हैं आप लोग यहाँ पर? उसका हमने तरीका ये किया कि उसका जो पानी था वो पानी हमने निकाला और उसको पूरे पतीले को जो है हमने प्लास्टिक शीट में कवर कर दिया। ठीक है, ये हमारा मतलब एक टेक्निकल वो होते हैं, चीज़ें होती हैं। और तीसरा वाक़या जो है मुझे आज तक याद है कि चौधरी असलम के घर पे ब्लास्ट हुआ था डिफेंस में, दरख्शां थाने में। बिल्कुल। तो वो जो ब्लास्ट है ना वो आज भी मैं नहीं भूल सकता उसको, कि उसके अंदर एक बच्चा था, एक बच्चा और एक वालदा, गालिबन वो स्कूल टीचर थी और बच्चा उन्हीं के साथ पढ़ने जाता था। बच्चा बड़ा मतलब कि मासूम था, जब वो एक्सपायर हुआ तो वो ऐसे लग रहा था जैसे वो सो रहा है, उसके यहाँ से कोई चीज़ लगी है और पीछे से यहाँ से निकल आई है बस, और उसके जिस्म पे कोई निशान नहीं था। उसकी बॉडी भी मैंने रिकवर की थी बच्चे की। और वो ख़तरनाक मैं इसलिए कहूँगा, ख़तरनाक मैं इसलिए कहूँगा कि उसमें जो मतलब कि हलाकतें थी उनमें ज़्यादातर के जो है ना चेहरे ऐसे खुल गए थे, यानी कि नाकाबिले शनाख्त हो चुके थे। और उसी के अंदर एक वाकया, मतलब कि चौधरी असलम के घर के बराबर में जो घर था, वो बाप बेटा थे, दोनों उसी दिन जॉब पे आए थे। बेटा यानी कि 6 महीने पहले जॉब छोड़ के जा चुका था, बाप उसको राजी करके लेकर आया था और उन्होंने बेल बजाई और ब्लास्ट हुआ। मौत किस तरह दावत देती है? मौत किस तरह दावत देती है, वो कहाँ से आया और कहाँ जो है ना वो एक्सपायर हुआ। बड़ी इस तरह तो किससे खत्म नहीं हो, आपका तजुर्बा जितना है। बिल्कुल जी, ये तो रोजमर्रा के जो है ना बहुत सारे जो है ना वाकयात ऐसे हैं जो मतलब कि नहीं भूलते हैं और आपस कभी में। कभी सोचा नहीं कि ये काम छोड़ दें? कभी दिल नहीं घबराया? कभी हिम्मत नहीं हारे कि भाई बस अब बहुत देख लिया? क्योंकि रोज वही सब कुछ चीजें देखना, वही सब कुछ बर्दाश्त करना, कभी हिम्मत नहीं खत्म हुई? देखिए, छोड़ने की कोई और वजह तो हो सकती है, मगर ये वजह नहीं हो सकती, क्योंकि ये फैशन जो है वो मैंने खुद चुना है। मैं इससे घबरा नहीं सकता हूँ और ना इससे मुड़ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद अपना जो है ना, मैंने एदी साहब को देख के ये काम शुरू किया था। तो बाद में फैसल भाई आए, बाद में अहमद भाई आए, अहमद भाई ने हमारे साथ काफ़ी काम किया। अच्छा, अक्सर जब कहीं पे ब्लास्ट होता है और बॉडीज के जो है वो चिथड़े उड़ जाते हैं, मतलब कुछ भी सलामत नहीं होता, तो उस वक्त जो है वो किस तरह से वहां से जो है ना वो चीजें, मतलब जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो किस तरह से इकट्ठे करते हैं, और ये कैसे पता चलता है कि कौन से शख्स के कौन सा बॉडी पार्ट है? देखिए, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उनको इकट्ठे करना और उनको महफूज करना कैसे होता है। लेके आते हैं यहाँ तक? बस हमारे पास एम्बुलेंस होती है, प्लास्टिक कफन होता है, प्लास्टिक कफन में पहले इकट्ठे करते हैं, तरीके से रखते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ ले। टुकड़ा अपने जी जी, हाथों से बिल्कुल चुनते हैं? बिल्कुल, एक एक टुकड़ा। ये अब्दुल्ला शाह गाजी पे ब्लास्ट हुआ था, आप यकीन माने कि हम लोग जो है ऊपर छत तक गए, हमने पीसेस चुने, पीसेस चुन के लेकर आए। तो और उसका नाम के गालिबन ये जरदारी साहब का जो है एक सिक्योरिटी इंचार्ज था, उसका नाम तो मुझे पता नहीं, शेख के नाम से था, यहाँ पे उसका नाम के न्यू टाउन थाने, न्यू टाउन के पास हुआ था, न्यू टाउन के पास हुआ था, न्यू टाउन के पास हुआ था। तो वो भी उसका सर जो था, ब्लास्टर का जो सर था, वो 3री मंजिल से मिला था, तो वो भी हमने रिकवर किया सारा। तो बहुत सारे वाकयात हैं, वक्तन व वक्तन याद आते रहते हैं। कभी घर वाले भी एतराज नहीं करते आपके कि क्या काम कर रहे हैं? असल में घर वालों को बताते नहीं है, मैं आपको हकीकत बताऊं, घर वालों को बताया नहीं जाता। और मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि भाई आप जो है ये वाकयात अगर आप घर पे बताओगे तो घर वाले परेशान होंगे और वो आपको फोर्स करेंगे कि छोड़ दो। जाहिर बात है, एक उनके लिए तो एक अनहोनी चीज़ है वो। तो मैं कोई, अगर मैं किसी को बात भी टेलीफोन पे भी कर रहा होता हूँ तो वो कहते हैं भाई हमारे सामने नहीं करो बातें। नाज़रीन, यही है ज़िंदगी के, जब तक इंसान जिंदा है, सही सलामत है,
जब तक जो है वो दुनिया पे राज करता है, लेकिन कुछ नहीं पता होता कि इंसान की मौत किस सूरत में आए। कहते हैं ना कि ऐसे लोग जो अपनी नाक पे, हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है कि भाई वो बंदा ऐसा था कि अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने दी, लेकिन मरने के बाद कितनी ही तरह के कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खा जाते हैं। तो कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए, कभी भी जो है वो इंसान को अपनी औकात से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ फर्जी दुनिया है। इस दुनिया में जिंदगी भर नहीं रहना, मौत सबको आनी है और अल्लाह की बारगाह में सबको पेश होना है। तो बस गुनाहों से बचें और दुआ करें कि आप किसी हादसे का शिकार ना हो।